ओम शांति। આજે તારીખ 5 મે 2021 बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। बाबा ने कह्યું कि बाबानी श्रीमत पर चाली सर्व मनुष्य आत्माओं प्रकृति बधाने सुख आपो अने आसुरी मत पर हता त्यां सुधी बधाने दुख आपता आव्या। हवे परमात्माए कार्य सौंप्युं छे, सुख दो और सुख लो। प्रश्न: बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिवान बाळको एवा कया राजने समझे छे के जेना कारणे ऊंचू पद मेळववा माटेनो पुरुषार्थ करे छे? तो उत्तर: बुद्धिवान बच्चे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। तो बाबाए कई बात समझावे कि जे बुद्धिवान बाळको आ राजने समझे छे अने ऊंचू पद मेळवવાનો पुरुषार्थ करे छे, तो ए राज छे कि पहला ए समझो कि आ दुख अने सुखनो खेल छे, हार अने जीतनो खेल छे। अने आ सुख अने दुखनो खेल हजू माने सुखनो खेल आधा कल्प चाले छे अने दुखनो खेल भी आधा कल्प चाले छे। अने ज्यारे सुखनो खेल होय छे त्यारे कोई पण प्रकारना दुख होता नथी अने परमात्मा आव्या छे नवी राजधानीनी स्थापना करवा माटे अने नवी राजधानीमां बाबा लई जवा माटे पोतानो परमधाम छोड़ी आत्माओने भणावी रह्या छे। अने जे आ राजने समझे छे ए ऊंचू पद पुरुषार्थ करीने मेळवी लेता होय छे। गीत छे, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। कયું गीत सांभळ्યું? दुनियावाळा माटे छे के बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, माने भले दुनिया बदली जाए पण अमे बदलवाना नथी। आ दुनियानो गीत छे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। बाबा अहींया कोई कसम नहीं खवड़ावता। बाबा कहे छे कोई कसम खावानी जरूरत नहीं। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आ ज्ञान छे ए आत्मा ने समझवानुं ज्ञान छे। बाकी कोई वातनी कसम उठावी, प्रतिज्ञा करवी ए बात नहीं। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। माना कलयुग में आव्या, आत्मा तमो प्रधान बनी तो कितला बेसमझ बनी गया। हवे बाबा समझदार बनावे छे। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। बीजा कोई सत्संग में आ बातों होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। दुनिया वाला शू करे छे? शास्त्रों वांचे छे, रामायण वांचे, महाभारत वांचे, पर एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। शास्त्रों पठन करे छे, वांचन करे छे, लोकोनी सन्मुख रजू भी करे छे, कोई सांभळवा भी कथाओ जता होय छे,
પરંતુ કેવું કાર્ય હોય છે? એક કાનથી સાંભળ્યું અને બીજે કાનથી નીકળી જતું હોય છે. કોઈ પ્રાપ્તિ નહીં, કોઈ પ્રાપ્તિ થતી નથી. यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, पर प्राप्ति कुछ भी नहीं. हाँ, भक्तिમાં શું કરતા હતા? યજ્ઞ બી કરતા, તપ બી કરતા, દાન પુણ્ય બી કરીએ છીએ, ધક્કા બી ખાઈએ છીએ, આ મંદિર નહીં તો પેલું મંદિર, એમ અલગ અલગ મંદિરોમાં જઈએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, માનતાઓ માનતા હોય છે, परंतु प्राप्ति कई थती नहीं. इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं. अब बाप सारी समझ देते हैं. सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है. मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है. भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता. ભક્તિમાં બી મનુષ્ય ભગવાનને યાદ કરે છે. હે દુઃખ હરતા સુખ કરતા, હે સદગતિ દાતા, આવો અમને સદગતિનો માર્ગ બતાવો, દુઃખોમાંથી મુક્ત કરો. મને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. તો દેખો દુનિયા में क्या लगा पड़ा है. દુનિયાની સ્થિતિ કેવી છે? सबको दुख लगा ही रहता है. जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है. मनुष्य दुनियाમાં ઘણા છે, પણ મનુષ્યને એ ખબર નથી કે આપણી આત્માના પિતા કોણ છે. बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते हैं नहीं. બેહદના પિતાને ઓળખતા નથી, માટે ખબર નથી કે આપણા પિતા કોણ છે. ધક્કે ખાતે રહેતે હૈ શાંતિ કે લીએ. ભગવાનને નથી ઓળખતા કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનને મેળવવાથી શું મળે. પરંતુ થોડી ઘણી મનને શાંતિ મળી જાય, શાંતિ મેળવવા માટે ધક્કા ખાતા રહે છે. અહીંયા જઈએ તો શાંતિ મળે, અહીંયા જઈએ તો શાંતિ મળે, આમ કરીએ તો શાંતિ મળે. अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए. आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं. देह अभिमान है ना. साधु संत आदि सब दुखी है. કેમ દુખી છે? કારણ કે અત્યારે હરેકની અંદર દેહ અભિમાન છે, અને દેહ અભિમાનના કારણે હરેક મનુષ્ય આત્માઓ દુખી છે. सब शांति चाहते हैं. बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है. કારણ કે દુખી છે સાધુ સંત બધા જ, મનુષ્ય બી દુખી છે. કેમ? કારણ કે દેહ અભિમાન છે. बीमारियों भी साधु संतों ने थती होय छे. एक्सीडेंट होते हैं. दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं. कड़ियुगी दुनियाમાં જોઈએ તો સેકન્ડે સેકન્ડે તમે સમાચાર કયા જાણો છો? કોઈને આમ થયું, કોઈને આમ કર્યું, મને નેગેટિવ સમાચાર કે જે દુઃખદાયી હોય છે. अभी तुम बुद्धिवान बने हो. बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है. आ नाटक छे, અને આ નાટકની અંદર નવી દુનિયા અને પુરાની દુનિયા આવે છે, અને સુખ અને દુઃખ છે, એક ખેલ બનેલો છે. बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है. बाबाए आवीने आपणी बुद्धिનું તાળું ખોલ્યું છે. માના જ્ઞાન મળ્યું તો જ્ઞાનથી આપણી બુદ્ધિ રૂપી તાળું ખુલી ગયું. પરંતુ હજી જે મનુષ્ય આત્માઓ પરમાત્માને નથી ઓળખ્યા, જ્ઞાન નથી સમજ્યા, તો હજી એમને કયું તાળું લાગેલું છે? ગોદરેજનું તાળું લાગેલું છે.
बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हो? बरोबर बेहद का बाप मिला है। શું જાણીએ છે? હા, બેહદના બાપ સ્વયં પરમપિતા परमात्मा आवीने મળ્યા છે। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। परमात्मा आवीने कયું જ્ઞાન આપે છે? સૃષ્ટિ ચક્રનું જ્ઞાન આપે છે કે આ સૃષ્ટિ ચક્ર કઈ રીતે બનેલું છે। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे। बुद्धि में શું છે કે આપણે પરમાત્મા પાસેથી સુખ શાંતિ અને સંપત્તિનો વારસો મેળવી રહ્યા છે। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। क्या सुधी दुख नहीं? सतयुग आदि थी त्रेता अंत सुधी कोई पण प्रकारनु दुखनु नाम निशान पण होतो नहीं। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपनी राजधानी में एक दो से उच्च पद पाए। कयो पुरुषार्थ करवानो छे? सतयुगी राजाईमां जवानो अने सतयुगमां पण ऊंचा पदनी प्राप्तिनो पुरुषार्थ करवानो छे। यह स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलव्ड बाप है। परमात्मा आवीने आपणे भणावी रह्या छे अने आ स्कूल ए परमात्मानी बनावेली स्कूल छे, बेहदनी स्कूल छे। अने बाबा आपणे ज्ञान आपे छे अने आवीने आपणो हाथ पकड्यो छे जे मोस्ट बिलव्ड छे, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते रहते हैं। परमात्मा आवीने आपणे श्रेष्ठ ऊंची मत आपे छे, परंतु दुनिया में एक बीजा मनुष्य ने लोको आसुरी मत द्वारा दुख ज आपे छे। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। आ नाटक छे अने आ नाटकनी अंदर आपणे बधा एक कलाकार छीए अने नाटक भजवी रह्या छे। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आ नाटकनी अंदर ऑलराउंड पार्ट में ना सतयुग थी लईने कलयुग अंत सुधी संपूर्ण कोई पार्ट भजवता होय तो ए कोण छे? भारतवासी। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन ज्ञान द्वारा पढ़ा रहे हैं। कયું જ્ઞાન છે કે પરમાત્મા આપણને ભણાવી રહ્યા છે અને કયું જ્ઞાન આપે છે? મૂળ વતન માના પરમધામથી લઈને આ સૃષ્ટિ સુધીનું જ્ઞાન, સમગ્ર જ્ઞાન પરમાત્મા અત્યારે આપી રહ્યા છે। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं।
यह बहुत छी पुरानी दुनिया है। हाँ, पुरानी दुनिया छे, दुखनी दुनिया छे, कांटोનું જંગલ છે। માટે નાના મોટા ને મોટા નાના મને કોઈ બી વ્યક્તિ ચાહે ગર્ભમાં બાળક છે તો એ ગર્ભની અંદર રહેલું બાળક બી માતાને દુઃખ આપે છે। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है। आ सृष्टि चक्र ने दुनिया में कोई जानतु नहीं। जे ज्ञान स्वयं परमात्मा आपने आपे छे। तो बाबा कहे छे क्यांथी आव्या, क्या जवानुं छे, केटला जन्म लीधा, ए ज्ञान सिर्फ तमे बाबाना बाळको ज जाणो छो। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइडग्रूम। बाबा कौन छे? ब्राइडग्रूम छे, दुल्हा छे, साजन छे अने आपणे बधी आत्माओं एमनी सजनियों छे। एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सीताओं क्या आवी गई छे अत्यारे? आत्मा रूपी सीतानी वात छे। कोई रामायणनी अंदर एक सीतानुं पात्र छे एनी बाबा वात नथी करता। बाबा कहे छे सृष्टि पर जेटली पण मनुष्य आत्माओं छे, सर्व मनुष्य आत्माओं सीता छे अने ए हरेक सीता रूपी आत्मा अत्यारे रावणनी जेलमां फसाई गई छे, शोक वाटिकामां आवी गई छे। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। कौन हो तुम सब? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। बाबा कौन छे? अपनी आत्माओना पिता छे। दुनियावाळा माटे भक्तोना रक्षक भगवान छे अने सारी दुनियाना एकमात्र भगवान ए निराकार परम पिता परमात्मा शिव छे के जे अत्यारे ब्रह्मा मुख द्वारा आपने ज्ञान आपी ब्राह्मण बनावी रह्या छे। बाबा से वर्षा जरूर मिलना है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, यह भी अभी तुम समझते हो। लक्ष्मी नारायण कौन छे? स्वर्गीय दुनियाना मालिक छे अने ए स्वर्गीय दुनियानो वारसो आपवा माटे परमात्मा आव्या छे। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य अत्यारे अज्ञानताना अंधकारमां छे अने अज्ञानतानो अंधकार होवाना कारणे ए जाणता नथी कि आपणे कलयुगना अंतमां पहोंच्या छे। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। बाबा कहे छे मनुष्य आत्माओं रूपी सीताओना सदगति दाता रावणनी जेलमांथी मुक्ति अपाववावाळा एक राम छे। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़ी ही है कि हम दुर्गति में है। सीताओ बधी क्या छे? दुर्गति में छे, परंतु थोड़ी समझे छे कि आपणे दुर्गति में छे।
क्यों? क्योंकि अपने साहूकारी का नशा है। कलयुगમાં हरेक आत्माओने सानो नशो छे? पोतानी साहूकारीनो, कि हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं। किसी को पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है और मौत सामने खड़ा है। भले अत्यारे दुर्गतिमां हरेक मनुष्य आत्माओ छे, रावणनी जंजीरोमां फसायेली छे, शोक वाटिकामां छे, दुखमां छे, छतांय अत्यारे कयो नशो छे कि अमारे माटे तो स्वर्गीय दुनिया अहींया ज छे, आटला मकान छे, आटलुं धन छे, आटला महल छे। परंतु बाबा कहे छे आ कोई जाणતું નથી કે હવે આ દુનિયા બદલવાની છે, મોત સામે ઊભું છે અને હવે આ દુનિયાનો વિનાશ થઈ જશે અને सब मिट्टी में मिल जाना है। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है और वही गीता का भगवान है। गीता ना भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव छे के जेओ दिव्य अवतरित थईने आव्या छे अधर्मनो नाश अने एक सतधर्मनी स्थापना अर्थे। तो अत्यारे आज महाभारत लड़ाई छे के जेमां युद्ध थशे अने एक सतधर्मनी स्थापना थशे। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव छे अने एमांय गीतानी अंदर परमात्मानो परिचय छे। तो परमात्मानी बायोग्राफी में परमात्मानी कहानी में कोनु नाम नाखी दीधुं छे? बाबा कहे छे मारा बाळकनुं मैंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। मोटामां मोटी भूल कई करी छे मनुष्यए के भगवाननुं नाम ज उडाड़ी दीधुं के गीता ज्ञान दाता कृष्ण कही दीधा। परंतु वास्तव में गीता ज्ञान दाता निराकार परम पिता परमात्मा शिव छे। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, सब कुछ है। बाबा केवा छे? आपना पिता भी छे, शिक्षक भी छे, तो सतगुरु भी छे। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। परमात्मा आवे छे भारतवासियों ने फरीथी राजयोग सीखवाड़वा। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन गए हैं। भारतवासी केवा हता? हीरा जेवा हता, स्वर्गवासी हता अने अत्यारे कौड़ी तुल्य बनी गया छे। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं? तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। कई घणी आत्माओं छे जे बाबाने कहे छे कि बाबा घर में अशांति रहे छे, अमारे क्रोध नहीं करवो परंतु क्रोध करवो पड़े छे, बाळकोने मारवा पड़े छे। अमे तो तमने 5 विकारोनुं दान आपी दीधुं छे,
परंतु आ थई जाए छे तो अमे शू करिए? तो बाबा समझाते हैं इस समय सब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। मैंने तेरे बधानी ऊपर 5 विकारों ग्रहण लागेलू छे। बधाने देह अभिमान नो भूत छे, એટલે देह अभिमान आवे तो पाछळ बीजा भूतो तो आवी जता होय छे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा शू सीखवाड़े छे? आत्म अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसीलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सतयुग में आत्मा अभिमानी स्थिति हती, माटे शू समझता था कि बस हवे उमर थई, वृद्ध थयुं आ शरीर पुराणुं थयुं छे, हवे आ शरीर छोड़ीने बीजुं लई लेशुं। सर्प का मिसाल है ना, साप नु उदाहरण आपे छे। कारण के साप शू करे? समय आवे એટલે પોતાની એક ચામડી એક ખાલ છોડી પછી નવી ધારણ કરી લેતું હોય છે। तो सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। तो बाबाए आ उदाहरण कोनी माटे आपे छे? सतयुग माटे, के ए रीते एम सरळताथी आत्मा एक शरीर छोड़ी बीजू धारण करी दे छे। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो दुख की कोई बात ही नहीं रहती। सतयुग में शरीर एवी रीते छोड़ीए छे कि कोई दुखनु नाम निशान भी रहतो नहीं। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह तो पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है। यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। माना बाबा कहे छे कि सतयुग में तो ज्यारे शरीर छोड़वानुं होय, कोईनुं मृत्यु थतुं होय तो ए समय दुखनी कोई लागणी ज नथी होती। सरळताथी एक शरीर छोड़ी नवुं शरीर धारण करी लेता होय छे। अहींया तो केटलुं दुख, कोई मृत्यु पामे तो एनी पाछळ रोवानुं पीटवानुं केटलुं चालतुं होय छे। तो बाबा कहे छे अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है। माना आ पुरानी खाल छे, पुरानी जुत्ती छे। हवे आ शरीर छोड़वानुं छे अने नवी दुनिया में जईने नवुं शरीर धारण करवानुं छे। तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। કેટલાય નવી આત્માઓ આવે છે, ઘણા આવે 2-4 દિવસ સાંભળે પછી જઈને પછી ભૂલી જતા હોય છે। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। कारण के बाबाए वच्चे बात करी थी ने कि प्रजा में केवी आत्माओ आवशे, तो जे प्रभावित थवा वाળી आत्माओ, माने ज्ञान लीधुं, ज्ञान सांभळ्युं, भले थोड़ा दिवस आव्या पण ए ज्ञान खुशी खुशी थी सांभळ्युं अने ए ज्ञान सांभळीने प्रभावित थया कि हाँ तमारुं ज्ञान सारूं छे, साचुं छे, तमे जे समजावो छो बराबर छे। तो जे ज्ञानथी प्रभावित थाय छे ए प्रजामां आवी जशे। तो बाबाए कह्युं हाँ, कोई आते हैं, अच्छी रीति सुनते हैं, फिर सुनने से खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना, प्रजा भी बनावानी छे। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। आ घर कोणुं छे? परमात्मानुं घर छे। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। परमात्मा क्या आवीने बैठा छे? पोतानुं घर परम धाम छोड़ी
અહીંયા મનુષ્ય સૃષ્ટિ પર દિવ્ય અવતરિત થઈને, અને દિવ્ય અવતરિત બી કયા તનની અંદર થાય છે? એક साधारण तन अंदर। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है। परमधाम में तो परमात्मानी पासे आत्माओं जती होय छे, परंतु आ संगम युग एवो समय छे कि ज्यां स्वयं परमात्मा बाळको पासे आवे छे, बाळकोने पतितमांथी पावन बनावा माटे। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं। परमात्मा ने आत्माओं शू कहीने बोलावे छे? ओ गॉड फादर। मनुष्य बिगर समझ के कह देते ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन नारायण को भी इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते? यह नहीं जानते कि ये भी मनुष्य है। माना यूरोपियन लोगों ने बाबाए बात करी कि जे यूरोपियन लोगों छे ए लक्ष्मी नारायण ने शू समझे छे? भगवान भगवती। परंतु एमने एवा कोने बनाव्या ए कोई जानतुं नथी कि लक्ष्मीनारायण बन्या तो बन्या केवी रीते। अने देवताओं माटे गाय छे आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। देवताओनी महिमा बी केटली ऊंची छे, अने पोताना माटे शुं कहे छे? जानते नहीं है। भारत में ही राज्य करके गए, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण शू करीने गया? भारत में ज राज्य करीने गया छे ने, तो एमनी आगळ जईने एमनी महिमा गाय छे कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अने पोताना माटे शू कहे छे? अपने को क्या कहते हैं? नीच खलकामी पापी कहते हैं ना। तो कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण नु मंदिर हसे, चाहे श्री राम नु मंदिर हसे, चाहे लक्ष्मी नारायण नु मंदिर हसे, तो देवी देवताओं मंदिरों में जईने आ महिमा करे छे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, संपूर्ण अहिंसक हो। परंतु शिवना मंदिर में कई महिमा करसे? उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। शिवनी पासे जईने शू कहे छे? हे बम बम बोले भर दो झोली। फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला, धतूरा खाने वाला है। अरे वह भांग धतूरा कहाँ से आई? कुछ भी समझ नहीं है। अब शिव माटे कहे छे शिवना मंदिर में जाए अने शिवना मंदिर में जईने भोलेनाथ ने प्रार्थना करे छे, हे भोळानाथ हमारी झोली भरतू कर दो। अने पाछू बीजी बाजू शू कहे छे? ए तो भांग पीवा वाळा छे, धतूरो खावा वाळा छे। तो बाबा कहे छे हूँ तो परमधाम नो रहेवासी छू, तो परमधाम में भांग धतूरो क्यांथी आव्यो? कुछ भी समझते नहीं, मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते, तो वह है कौन? यह किसी को पता नहीं। मंदिरों में जईने शू मांगे? पति, अच्छा सा पति दे दो, अच्छा सा बेटा दे दो। अगर एवं मांगे कि धन की प्राप्ति करावी दो, आ प्रोजेक्ट छे एमां सफलता अपावजो, आजे मारा दीकरानी परीक्षा छे, परीक्षा में पास कर देजो, आटला टका लावजो, घर में आ प्रसंग छे निर्विघ्न पूरो कर दे। मैंने कंईक ने कंईक मांगता रहता होय छे। दिवाળી पर लक्ष्मीजी नु आह्वान करे छे
परंतु એ કોણ છે એ જાણતા નથી। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए ना। बाबा कहे छे कि लक्ष्मीजी ने 4 हाथ बतावे छे, तो अगर 4 हाथ वाली कोई देवी होय अने एमने कोई बाळक थाय तो एने 4 हाथ होवा जोईए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए? कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। भगवान ने बुलाव्या कि हे पतित पावन आओ, तो भगवान कई रीते आवे छे अने कई रीते आवीने पतितोमांथी पावन बनावे छे। तो बाबाए कह्युं कि 5000 वर्ष पहला जेवी रीते देवी स्वराज्यनी स्थापना करी हती एवी रीते फरीथी करूं छुं। यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। राधे कृष्णनी अलग पूजा करशे, लक्ष्मी नारायणनी अलग पूजा करशे, विष्णु चतुर्भुजनो अलग फोटो राखशे, परंतु ए जानता नहीं कि राधा कृष्ण ज स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने छे। इसीलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा के जो साक्षात्कार कराऊं छू तो केम के भक्तोनी भावना थोड़ा समय माटे पूरी थई जाए तो एटला माटे कोईने कोईने कोई रीते दीदार करावी दऊं छू। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं है। बाबा के जे भक्ति में दीदार नी बात आवे छे, बाकी ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान दीदार नी बात होती नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगी। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उसमें भी छोटी बिंदी है। फायर फ्लाई माना आज्ञा जे रात्रे उड़े अने एमांथी लाइट थती होय, तो बाबा कहे छे कि फायर फ्लाई भी कितना छोटा होता है, आंखों से दिखाई देता है। तो आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। तो जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। तो आत्मा भी एटली छोटी छे, एटली नानी छे कि जेने आ आंखोथी जोई शकता नथी, तो परमात्मा ने कई रीते जोई शके। साक्षात्कार भी होगा तो
तो उस छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। बाबा કહે છે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય તો શું સમજો? કારણ કે આત્મા તો એક નાની બિંદી છે, તો બિંદીનો સાક્ષાત્કાર થશે તો બિંદીમાં શું સમજમાં આવશે? तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे। આપણું આ જ્ઞાન માર્ગનું લક્ષ્ય શું છે? લક્ષ્મી નારાયણ બનવાનું। तो बाबा कहते कि तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना है। માટે તો બેજ ઉપર કયું चित्र છે? त्रिमूर्तिનું चित्र બનેલું હોય છે कि हम यह शिव बाबा द्वारा बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। શું કહ્યું બાબાએ? એકવાર બાબાને દાનમાં અગર વિકારોનું દાન કરી દીધું પછી ફરીથી ક્યારે લેવાનું નહીં। દેહ અભિમાન કે ભૂત से बचना है। શરીરના અભિમાન રૂપી ભૂત છે। બાબા કહે છે વિકારોમાં સૌથી મોટામાં મોટું ભૂત તો દેહ અભિમાન છે। કારણ કે દેહ અભિમાન આવ્યું તો એની પાછળ બધા જ ભૂત આવી જતા હોય છે। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसीलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। बाबा કહે છે ઘણા લોકોને આશા હોય કે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય, દીદાર થાય, જે શરૂઆતમાં બાબા કરાવતા હતા। તો બાબા કહે છે એવી આશાઓ રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે એનાથી કોઈ ઊંચું પદ નથી મળી જવાનું। એમ ઓબ્જેક્ટ को सामने रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य सामने राखो અને पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन जाता है। जे ब्राह्मण आत्माओं छे, बाबाना बाळको छे, ए जे कर्म करे छे ए नियम बनी जतो होय छे। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह देते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। ब्रह्मा बाबानी વાત છે કે બ્રહ્મા બાબા જ્યારે જ્ઞાન આપતા હતા તો બાબાએ કહ્યું કે જ્ઞાન બ્રહ્મા તનનો માધ્યમ લઈને હું આપું છું। અગર બ્રહ્મા દ્વારા કોઈ ઉલટું કર્મ થઈ જશે તો બાબા એને સુલટું કરી દેશે। કારણ કે स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। बाप बच्चे भी
आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वही नियम बन जाएंगे. એટલા માટે બાબા કહે છે તમે બાળકો પણ સ્વયંની સ્થિતિમાં સ્થિત રહો અને પછી કર્મ કરો તો જે બી સંકલ્પ કરશો, જે બોલ બોલશો, જે કર્મ કરશો એ જ તમારા નિયમ બની જતા હોય છે. સ્લોગન पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा. કારણ કે પવિત્રતા એક લાઇટની શક્તિ ફેલાવે છે. કહેવાય છે કે સતયુગમાં રાજાઓને બે તાજ હોય છે. એક હોય છે રત્નજડિત તાજ અને બીજું હોય છે એ આત્માઓ જે પવિત્ર હોય છે એ પવિત્ર આત્માઓનું તેજ એક બીજો તાજ બનાવે છે. તો પવિત્રતાની લાઇટ એટલી પાવરફુલ હોય છે કે ચારે બાજુ ફેલાય છે. તો બાબા કહે છે પવિત્રતાનું ફાઉન્ડેશન એટલું મજબૂત કરો કે એ લાઇટ હાઉસનું કામ કરે. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.